अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। आजकल सदन से लेकर के अखबारों तक और मीडिया में ईवीएम को लेकर के फिर से एक चर्चा तेज हो गई है। भाई मनीष तिवारी ने इस चर्चा को एक नई दिशा भी दी है। हम केवल इतना कह सकते हैं कि हमें इस बात को लेकर के मेरे पास बड़ी ऊहापोह की स्थिति है कि ईवीएम में जो सोर्स कोड है वो इंजीनियर्स के द्वारा अपलोड किया जाता है, तो उस अपलोड के सिस्टम को सार्वजनिक कर देने में मुझे नहीं समझ में आता कोई गोपनीयता होनी चाहिए। जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन लेती हैं, कॉपी जांचने के लिए सोर्स कोड के रूप में वो की को अपलोड करती हैं। जो प्रश्न पूछे गए उनमें कौन सा 4 में से कौन सा सही है उसको लेके वो अपलोड की जाती है, उससे कॉपियाँ जांची जाती हैं। अगर रजिस्ट्रार से कोई उसका सोर्स कोड मांगता है तो मैं नहीं समझता उसको देने में कोई आपत्ति होनी चाहिए। पर दुर्भाग्य ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। बड़ा गोपनीय है। अरे उसमें खड़े हुए प्रत्याशी गोपनीय नहीं है, प्रत्याशियों के चुनाव चिन्ह गोपनीय नहीं है, मतदाता सूची गोपनीय नहीं है। उनके द्वारा दिए गए मत इसलिए गोपनीय रखे जाते हैं कि ताकि उनसे कोई राजनीतिक विद्वेष मतदाताओं से ना ले। इसमें सोर्स कोड को गोपनीय कर देने की कौन सी बात है? इस पर पूरी एक राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। और इस देश में मुझे कहने में संकोच नहीं है कि हमारी निर्वाचन प्रणाली को स्वार्थी नेताओं ने भ्रष्टाचार की चाशनी में डूबकर ऐसी स्थिति में ला दिया है कि एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है। आज आप ईवीएम को बंद कर दें, मतपत्रों की जो मांग उठ रही है मतपत्रों से चुनाव कराएं, तो पूरा छत्रप गुंडत्व आज़ादी के बाद से सत्ता दल के पास रहा है और उनका संरक्षण उनको मिलता रहा है और वो चुनाव में धांधली कराते रहे हैं। आज ये गेंद भाजपा के पाले में है। भाजपा ने निकाय चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ी जब मतपत्रों से हुए। सबको पता है, आम जनता को पता है। अखबार ना छापे, मीडिया ना छापे, वो एक अलग बात है, मैं उस पर अलग से विषय पर बात करूंगा। लेकिन कुल मिलाकर के स्थिति यह है कि ईवीएम को सुरक्षित कैसे रखा जाए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। सोर्स कोड को गोपनीय क्यों किया गया, इस पर आर्गूमेंट होने चाहिए। मेरी दृष्टि से जब सब कुछ गोपनीय है तो सोर्स कोड गोपनीय क्यों है? भाई सोर्स कोड में यही तो है कि ये बटन दबाओगे तो वोट वहां जाएगा, और इसी में हेरा फेरी के आरोप लग रहे हैं। कितने सत्य हैं कितने नहीं, इसमें मैं कोई राय नहीं दे सकता। लेकिन इतना सुनिश्चित है कि अगर आपकी मंशा सही थी तो आपको चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय को पृथक नहीं करना चाहिए था। उसकी भागीदारी रहनी चाहिए थी। उसकी भागीदारी हटाना, आप किसी घर में घुसना चाहते हैं तो पहले चौकीदारों में हेरफेर करेंगे, और चुनाव आयुक्त के नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट, विपक्ष, ये सब चौकीदार का ही काम करते हैं। तो ये शंका सरकार ने स्वयं पैदा की और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्र हित में याचिकाएं स्वीकार करके, पुरानी लोकतंत्र व्यवस्थाओं से चलता, परंपराओं से चलता है। हम नई परंपराएं डाल रहे हैं अपने स्वार्थों के लिए, पुरानी परंपराओं को तिलांजलि देते हैं। ब्रिटिशर्स आज भी कितने परंपरावादी हैं, आप जाकर के देख लीजिए। आज भी उनकी पार्लियामेंट खोलने के पहले उस सीट देखी जाती है, सीट के नीचे की रोशनी वो हैंड लालटेन से देखी जाती है। बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ गई हैं, उन पर उनका विश्वास नहीं है। और हम परंपराओं को तोड़ करके नई परंपराएं अपनी सुविधा के लिए बना रहे हैं। ये सब निंदनीय है। और सोर्स कोड पर एक जोरदार बहस माननीय सर्वोच्च न्यायालय में होना चाहिए कि किस प्रकार से माननीय सर्वोच्च न्यायालय की राय है कि सोर्स कोड गोपनीय है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।